हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5 स्टार्ट कर दी थी और जो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग के इजी इजी क्वेश्चन नंबर 6 तक वो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से डरावने क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ये रहा तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रैशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन सब तुम्हारे सिंप्लीफिकेशंस के स्टार्ट हो गए। इसका सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखा है इसको तुम्हें थोड़ा सॉल्व करके देखने में सिंपल बनाना है, जितने सिंपल तुम बना सको। और फाइनली तुम्हें सिंपल बनाते बनाते उसे एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख देना है। ठीक, अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए तुम्हें वही चीज़ें यूज़ करनी है जो तुमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ी है। जैसे तुमने क्या क्या पढ़ा है, पहली चीज़ पढ़ी कि एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है। ये पढ़ा था ना कि जैसे 2 की पावर 3 लिखी है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। और दूसरी चीज़ क्या यूज़ करनी है, तुमने जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं उसको यूज़ करना है। बस इन्हीं दोनों को यूज़ करके तुम्हें सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं और अलग से किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। इसी से सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब यहाँ पे देखो जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें कोई लॉ तो मुझे नहीं लगता कि लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे किसी का बेस सेम नहीं दिख रहा। यहाँ पे बेस है 3/2, यहाँ पे 1/5। इस क्वेश्चन में भी देखो बेस सेम नहीं है, इस ऑप्शन में भी सेम नहीं है। तो जो भी बेस सेम वाले लॉज होते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के, वो तो यहाँ पे नहीं लगेंगे। ठीक, उसके बाद कौन सा लॉ तुम लोगों ने पढ़ा था कि पावर की पावर जब लिखी होती है ना, जैसे 3 की पावर 2 उसकी पावर 4, ऐसा कुछ लिखा होता है तो वहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये वाला रूल भी नहीं लगेगा क्योंकि कहीं भी किसी भी ऑप्शन में इस तरह का फॉर्म नहीं लिखा हुआ है। तो ये रूल भी तुम्हारा नहीं लगेगा, इसको भी मिटा देते हैं। उसके बाद पावर ज़ीरो वाला रूल था, वो भी कहीं नहीं लगेगा, पावर ज़ीरो किसी की है ही नहीं। लास्ट रूल था तुम्हारा कि जैसे कोई नंबर है 1/2 की पावर -1, तो इसको पावर को माइनस से प्लस करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2/1 की पावर +1 कर देते हैं। ठीक है, ये वाला रूल था ना, ये भी कहीं नहीं लगेगा। देखो कहीं भी पावर -1 दिख ही नहीं रही है। तो यहाँ पे अभी लॉस का यूज़ नहीं होगा। इस क्वेश्चन में सबसे सिंपल चीज़ जो तुमने सबसे पहले पढ़ी थी उसी का यूज़ होगा कि एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उसी को यूज़ करके तुम्हें सारे ऑप्शन सॉल्व करने हैं। तो तुम्हारा पहला ऑप्शन है देखो 3/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/5 की पावर 2। तो यहाँ पे 3/2 की पावर 4 जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर 4 है इसका मतलब वो 4 बार मल्टीप्लाई है। उसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पे, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो। फिर उसके बाद 1/5 की पावर 2 है, इसका मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई है, तो 1/5 को तुमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका यूज़ करना है कि ये जो इसका मीनिंग होता है उसको तुम यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पे फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, यहाँ पे जो सारे हैं ये नंबर्स ये सारे फ्रैक्शंस हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर क्या क्या है, 3 है तुम्हारा 4 बार, उसके बाद 1 है 2 बार, और नीचे तुम्हारा 2 4 बार है, और 5 है 2 बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा कितना होता है 27, 27 3 ज़ा 81 होता है, और 81 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 ही आएगा। तो ऊपर आ गया 81 अपॉन, नीचे देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80 होता है, और 85 ज़ा कैसे करेंगे, 8 को 5 से कर लो तो 40 आ जाएगा, और एक ज़ीरो यहाँ पे 80 में है तो एक ज़ीरो और लगा लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 400। तो इसका आंसर क्या हो गया, 81/400। ये देखो रैशनल नंबर के फॉर्म में है ना, ये तुम्हारा रैशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ गया। अब इसका सेकेंड ऑप्शन है -2/3 की पावर 5 और -3/7 की पावर 3, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करनी है कि पहले इसको एक्सपेंड करके लिख देना है। तो इसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। देखो माइनस साइन है तो ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तुम लोगों को देखने में।
3 बार हो गया, ये 4 टाइम्स, ये 5 बार लिख दिया। उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। उसके बाद -3/7 तुम्हारा कितनी बार है, पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया -3/7 इंटू -3/7 इंटू -3/7। ठीक है, ये तुमने एक्सपेंड करके लिख दिया। ये तुम्हारा 5 बार मल्टीप्लाई था, पावर 5 थी तो 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही तरीका। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ऊपर -2 है, मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया। और -3 तुम्हारा 3 बार मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में 3 है तुम्हारा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 7 3 टाइम्स। तो ये हो गया तुम्हारा डिनोमिनेटर। अब इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन से पहले तुम्हें एक चीज़ ये देखनी है कि अगर ऊपर नीचे कोई नंबर कट रहा है तो उसको पहले काट दो, उससे तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो ये 3 3 आपस में कट जाएंगे ना। ये चीज़ तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हो। जैसे यहाँ पे देखो, सब नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में, नीचे भी सारे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में, तो ऊपर नीचे जो भी तुम्हें कॉमन नंबर्स दिखते हैं उनको काट दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये कटेगा 3 से, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, यहाँ पे भी 3 1 जा 3, यहाँ पे भी 3 1 जा 3, तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, 1 1 आ गया। अब इसके बाद जो चीज़ बची उसको एज इट इज़ लिख लो। -2 तो उसी तरह बच गया, पाँचों। ये तुम्हारे 5 -2 बच गए। लेकिन यहाँ पे 3 की जगह क्या बचा है, -3 की जगह तुम्हारा -1 बचा है। तो यहाँ पे तुम्हारा -1 इंटू -1 इंटू -1 होगा अपॉन, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये तीनों 3 कट गए, बस 2 3 बचे, और 7 तुम्हारे 3 टाइम्स बचे। तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करो, न्यूमरेटर में देखो सारे माइनस साइन है, तो पहले माइनस साइन को इग्नोर कर दो, बस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और 32 को 1 से करोगे तो तुम्हारा 32 ही आएगा, तो ऊपर आ गया 32। अब साइन लगाने के लिए तुम लोगों ने इसी वीडियो में बताया था कि अगर माइनस साइन तुम्हारा इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस साइन आता है, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस साइन आता है, तो माइनस साइन आता है। तो यहाँ पे काउंट कर लो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो, यहाँ पे 1 -2 -3 -4 -5 6 7 और 8, 8 टाइम्स तुम्हारा माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब उसका जब मल्टीप्लिकेशन के बाद साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे +32 ही रहेगा। डिवीजन में क्या होगा, देखो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 7 जा, तुम लोग मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा उसको फिर से साइन से मल्टीप्लाई करना। हम तो आंसर देख के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग खुद से मल्टीप्लाई कर लेना। इसका आंसर आएगा तुम्हारा 3087 मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो ये तुम्हारा देखो रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड का। अब ऑप्शन थर्ड है तुम लोगों का, -1/2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3/4 की पावर 2। तो सेम वही काम सबसे पहले करना है कि इसको ओपन करके लिख देना है, जितनी पावर है उतने बार मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो -1/2 तुम्हारा 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 3 4 5। उसके बाद 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 तुम्हारा 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 3/4 की पावर 2 है तो वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने ओपन करके लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन से पहले जो चीज़ें कट रही हैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उनको काट दो। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे तुम्हारे ये 3 जो है 2, ये तुम्हारे न्यूमरेटर में है। क्यों, क्योंकि अगर तुम इनको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करते हैं, नीचे 1 लगा देते हैं, 2 को 2/1 लिख देते हैं, तो ये तीनों 2 तुम्हारे न्यूमरेटर में आ गए। तो ये 3 2 जो न्यूमरेटर में है, ये नीचे वाले इन 3 2 से कट जाएंगे। देखो यहाँ पे भी तो 2 है,
तो ये 3 2 नीचे वाले 3 2 से काट दो। और फिर देखो कटेगा, यहाँ पे 1 है नीचे तो कटेगा नहीं, यहाँ पे ऊपर 3 है तो ये 2 से कटेगा नहीं। तो अब इसके बाद और कुछ नहीं कटेगा, तो जितनी भी चीज़ें बची उनको मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो क्या क्या बचा यहाँ पे, -1 तुम्हारा कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। देखो अब इस क्वेश्चन से थोड़ा स्टेप हम शॉर्ट कर करके चलेंगे। पिछले क्वेश्चन में एकदम डिटेल में एक एक स्टेप बताया गया था, लेकिन इस तरह बहुत लंबा हो जाएगा लिखने में। अब थोड़ा शॉर्ट स्टेप्स करो। देखो यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोग न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो -1 देखो कितनी बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5। तो जब 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। और साइन किसका लगेगा, माइनस साइन तुम्हारा 5 टाइम्स है मल्टीप्लाई में, 5 टाइम्स। 5 क्या है तुम्हारा ऑड नंबर। तो जब माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का ही साइन लगता है। उसके बाद -1 किससे इंटू है, न्यूमरेटर में और क्या बचा, 3 और 3, 3 3 9 बचा। तो ये तुम्हारा 9 से इंटू हो जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा, 2 2 4, ये सारे 2 तुम्हारे कटे हुए हैं। 4 4 16, 16 4 64, तो नीचे तुम्हारा 64 बचा, विच इज इक्वल टू 9 × 1, 9। और साइन किसका लगेगा, माइनस प्लस माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा -9/64 इसका आंसर। समझ गया। तो अब तुम्हें थोड़ा कैलकुलेशन एक ही स्टेप में कर लेना है, जिससे तुम्हारे स्टेप्स कम हो जाए। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, एक दो स्टेप में तुमको कंप्लीट कर लेने हैं। अब फोर्थ ऑप्शन में तुम्हारा 2/3 की पावर 2 है, -3/5 की पावर 3 है, और 7/2 की पावर 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम, इसको एक्सपेंड करके लिखना है ओपन करके। 2/3 तुम्हारा 2 बार मल्टीप्लाई है, पावर 2 है तो। -3/5 तुम्हारा कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार मल्टीप्लाई है क्योंकि पावर 3 है। और 7/2 भी तुम्हारा 2 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये काम कर लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, ऊपर और नीचे जो भी नंबर्स कॉमन है उनको काट दो। क्या क्या कॉमन है चलो देखो। देखो यहाँ पे नीचे 2 2 है और ऊपर 2 2 है, तो ये कट गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 1 3, एक 3 ये कट गया। उसके बाद 3 1 3, एक 3 ये भी कट गया। नीचे 5 है ऊपर 7 है, ये तो कटेगा नहीं। तो जितना काटना था हमने काट लिया। अब जो बचा उसको लिख दो। देखो यहाँ पे 2 2 कट गया है। उसके बाद यहाँ पे -1 इंटू -1 बचा। फिर ये एक -3 तुम्हारा बचा हुआ है। और उसके बाद ये 7 और 7 बचा हुआ है, तो 7 × 7। ठीक। उसके बाद नीचे देखो ये वाला 3 कट गया है, नीचे क्या बचा है, ये तीनों 5 बचे हुए हैं, तो 5 × 5 × 5। और ये वाले दोनों 2 कट चुके हैं। तो जो जो बचा हमने लिख लिया, उसको और मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले माइनस साइन को भूल जाओ, बिना माइनस साइन के जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 1 1 3 3, 7 3 21, 21 को 7 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 7 7 2 14, 147 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 147। और साइन किसका लगेगा, देखो माइनस साइन यहाँ तुम्हारा कितने बार मल्टीप्लाई है, 1 2 और 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 3 इज अ ऑड नंबर, तो जब माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो साइन माइनस का ही लगता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और नीचे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 का। अब इस क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन रहा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 5। ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये कृषि वालों की तरह नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उन सबसे टफ है। इसमें देखो बीच में ये माइनस का साइन आ गया, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। यहाँ पे सॉल्व थोड़ा सा तुम्हें अलग टाइप से करना पड़ेगा। तो इसको देखो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों नंबर्स पावर में है आपस में, फिर माइनस में है। उसके बाद इसको पहले सॉल्व करना है, फिर जो चीज़ आई हुई उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वो पढ़े हो ना, बदमाश रूल, बदमाशी का रूल। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा क्या है, पहले इसकी पावर 3 है और इसकी पावर भी 3 है, तो उनको तुम 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। तो -3/4 को भी तुम 3 बार मल्टीप्लाई कर लो।
बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा लिया। फिर -5/2 भी तुम्हारा 3 बार मल्टीप्लाई में है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। फिर ये ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर इंटू माइनस, फिर इंटू 4 की पावर 2 है। बॉड मास टूल में क्या करते हैं, ब्रैकेट हो गया, उसके बाद डिवीजन है नहीं इसमें, ऑफ है नहीं, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले तुम्हें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सेम प्रोसेस, पर वो फ्रैक्शंस हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 कितना होता है 27। और साइन किसका लगेगा, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन तुम्हारा 3 बार है विच इज ऑड नंबर, तो माइनस का ही साइन लगेगा। और नीचे 4 4 जा 16, 4 जा 64, फिर बीच में माइनस का साइन है उसको लगा लिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, और 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, साइन किसका लगेगा, माइनस साइन तुम्हारा 3 बार है, 1 2 1 2 3, 3 इज ऑड नंबर, तो साइन तुम्हारा माइनस का ही लगेगा। और नीचे 2 2 जा 4 2 जा 8, ये तुम्हारा हो गया मल्टीप्लाई। फिर से ब्रैकेट लगा लिया, इंटू 4 की पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा इन दोनों फ्रैक्शंस को तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लाई तुम्हारा हो गया, अब तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है। तो जब फ्रैक्शंस को माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेके, याद आया। तो हमें 64 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 64 और 8 का एलसीएम तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो वो खुद से कर लेना। एलसीएम लेना तुम लोग फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हो। इन दोनों का एलसीएम 64 आएगा। इसको तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि जब दो नंबर्स हैं और उनमें से एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है, जैसे यहाँ पे देखो 64 8 का मल्टीपल है ना, 8 की टेबल में 64 आता है। तो जब ऐसा केस हो तो बड़ा वाला नंबर ही तुम्हारा एलसीएम होता है। तो ये 64 इसका एलसीएम आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम 64 की टेबल पढ़ते हैं, जिसमें देखते हैं कि 64 कब आएगा कुछ। तो 64 को 1 से इंटू करने पे 64 आता है ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को भी 1 से इंटू कर देंगे। तो -27 को 1 से इंटू करोगे तो -27 ही आएगा। फिर जो बीच में साइन है यहाँ पे माइनस का, उसको लगा लिया। उसके बाद 8 की टेबल पढ़ेंगे। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 64 आ जाए, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 होता है। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करने पे 64 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, तो ये ऊपर वाला नंबर है इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम्हारा -125 है, तो -125 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1000 आएगा। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट लगा लिया। ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये माइनस माइनस दोनों साइन है ना, कंफ्यूज हो जाते। तो ये तुमने दोनों को माइनस कर लिया, फिर ब्रैकेट लगा लो। ये मल्टीप्लाई था 4 की पावर 2 से। अब देखो फिर से हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में न्यूमरेटर में क्या है, -27 माइनस माइनस 100, तो ऊपर दो साइन साथ में है तो उनको पहले चेंज करके एक साइन बना लो। माइनस माइनस जब साथ में होते हैं तो उनकी जगह क्या लगता है, प्लस लगता है। -27 प्लस 1000/64, ये वाला ब्रैकेट हमने यूज़ कर लिया, बहुत देर से बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, इंटू 4 की पावर 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में -27 प्लस 1000 को सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस करेंगे 1000, ये 27 माइनस तुम्हें करना है। तो ये आ जाएगा 973। और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का साइन लगता है, बड़ा है 1000 तो प्लस का साइन ही लगेगा। नीचे है 64, ये मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा 4 की पावर 2 से। अब देखो 4 की पावर 2 क्या होती है, 4 × 4। तो 4 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 क्या होता है, 16। अब ध्यान से देखो, 16 और ये 64 कट जाएगी ना, 16 की टेबल में 64 आता है। 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, 16 3 पता नहीं, भूल गए, 16 4 × 64 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 973/4। अब 4 की टेबल में तुम्हारा 973 नहीं आएगा, क्योंकि 4 की टेबल में सब लास्ट में इवन नंबर ही आता है। तो यही तुम्हारा हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों का थोड़ा सा
डिफिकल्ट है तो इसको टिक लगा लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो रॉन्ग आंसर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोगों का। इसमें भी देखो सिंप्लीफाई ही करना है, तुम लोग को सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में डेसिमल नंबर आ जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा क्या चीज़ होगा, कैसे पता लगेगा? हमें तो ऐसा लग रहा है देखने पे कि सब में देखो, यहाँ पे भी देखो बेस 4/9 है, यहाँ पे भी बेस 4/9 है, इसका मतलब बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इस क्वेश्चन में देखो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन सेम यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा फर्स्ट लॉ था एक्सपोनेंट का उसका यूज करना है और तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ गए? ये बहुत इजी क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन देखो कि जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, बेस को उसी तरह लिख लेते हैं और पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं ना, तो यहाँ पे 6 + -4 हो जाएगा। बस यही करना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4/9 की पावर 6 + -4, देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसका मतलब 6 - 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/9 की पावर 6 - 4 2 होता है। तो इसका आंसर आ गया ये। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई तुम कर सकते हो कि 4/9 की पावर 2 है, इसका मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई भी कर लो। अब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू और नीचे वाले डिनोमिनेटर को नीचे वाले से। तो ये हो गया 4 × 4 = 16 और 9 × 9 = 81। तो ये आ गया इसका आंसर नेक्स्ट नंबर के फॉर्म में। तो इसमें सारे ऑप्शन इसी तरह करने हैं, सब इजी इजी जल्दी जल्दी करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा, देखो -7/8 की पावर -3 है, फिर -7/8 की पावर 2 है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा बेस ये दोनों सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं, बेस को उसी तरह लिख दो और पावर्स को ऐड कर दो, -3 + 2। तो ये क्या हो जाएगा, -7/8 की पावर -3 + 2 क्या हो जाएगा, -1। माइनस प्लस माइनस और साइन लगता है बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर तुम्हारा 3 है तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक। अब इसको तुम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कौन सा लगा के देखो, जब ऊपर -1 है माइनस पावर है तो तुम वो रेसिप्रोकल करके इसको उल्टा करके पावर पॉजिटिव कर सकते हो ना, तो वो चीज़ तुम यहाँ पे यूज़ करो। यहाँ -7/8 है तो इसको हम उल्टा कर ले रहे हैं, 8 को ऊपर -7 को नीचे। तो जब ऐसा किया तो क्या हो गया, ये पावर तुम्हारी माइनस से प्लस हो जाएगी, +1। ठीक है, और किसी भी चीज़ की पावर 1 है इसका मतलब वो नंबर खुद आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/-7। अब इसका लास्ट ऑप्शन 4/3 की पावर -3 और 4/3 की पावर -2। यहाँ पे भी देखो बेस तुम दोनों ये दोनों सेम है और पावर अलग अलग है, तो सबसे पहले वही चीज़ बेस को उसी तरह लिख दो और पावर्स को ऐड कर दो, -3 + -2। अब इन दोनों को प्लस कैसे करोगे, सबसे पहले देखो दो साइन साथ में हो, प्लस माइनस हमारा साथ में है तो उन दोनों की जगह कोई सिंगल साइन लगा लेते हैं। कैसे लगाते हैं, अगर प्लस माइनस है तो उसकी जगह माइनस ही लगता है, माइनस माइनस होता है तो उसकी जगह प्लस लगता है और प्लस प्लस होता है तो तुम्हारा प्लस लगता है। तो इसकी जगह हमने -3 -2 लगा लिया। तो ये हो गया 4/3 की पावर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 3 + 2 5 और साइन लगता है माइनस का। ये इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छे से अगर तुम लोगों को ना होता हो तो रिवाइज कर लो, 6 क्लास में पढ़े थे। ठीक है, ये चीज़ नहीं आएगी इंटीजर्स को सॉल्व करना तो फिर कैलकुलेशन तुम लोगों का बहुत वीक हो जाएगा, फिर सारे क्वेश्चन में एक स्टेप लिख के आगे छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर से देखो यहाँ पे पावर नेगेटिव आ गई तो इस पावर को हम पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये नंबर है 4/3, इसको उल्टा करके लिख दो, इसको उल्टा कर दो 3/4 और पावर -5 से +5 कर दो। अब 3/4 की पावर 5 है, इसका मतलब ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार। तो इसको 5 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3/4 × 3/4, इस तरह 5 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब मल्टीप्लाई करना है तुम्हें फ्रैक्शन को 5 बार, तो ऊपर नीचे देखो कुछ कटेगा है नहीं, ऊपर 3 है नीचे 4 है, आपस में कटता नहीं है। तो क्या करो, सिंपली ऊपर वाले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले सारे नंबर्स को। तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में लिखा है तुम्हारा 3, तो आंसर आया 243। तुम लोग अच्छे से बैठ के कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हम 7 क्लास पास कर चुके हैं, तुम लोग नहीं किए अभी।
4 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1024। तो ये हो गया इसका आंसर।